To understand extensive properties and intensive property, extensive is also known as extrinsic and intensive is known as intrinsic. So this properties, to understand this, इसके लिए हमको एक टॉपिक पहला पढ़ना पड़ेगा and that topic is known as macroscopic properties. So macroscopic properties क्या होती हैं? तो for example there is a system. हमारे पास क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है। कोई भी एक सिस्टम ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ वाटर ही ले लीजिए, बीकर में क्या ले लीजिए? वाटर ले लीजिए। ये आपके लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आप मुझे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बताइए, तो ये बल्क बिहेवियर है, करेक्ट। ये मैटर क्या है? बल्क में है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका प्रेशर क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, है ना, इसके सरफेस टेंशन होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसकी एनर्जी होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, इसकी एंथैल्पी होगी, होगी ना, इसकी एंट्रोपी होगी। तो अगर कोई एक सिस्टम है, सो अगर आपको उसको थर्मोडायनामिकली डील करना है, तो आप उसका बल्क मैटर बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। यानी ये जो मैटर है इस पे, उसका क्या ऑब्जर्व करेंगे? बल्क बिहेवियर। बल्क बिहेवियर का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज, जिसके कारण एक सिस्टम बनता है, ठीक है। अब जब सिस्टम आपके सामने आता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स ऑफ द सिस्टम विच आर नोन एज वेरिएबल्स। उसमें क्या क्या आ गया? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, पीएच। आप उस सिस्टम को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मैक्रोस्कोपिकली, है ना। वो क्या हो गया उसका? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, यू कैन डिफरेंशिएट इट इन टू वेज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंट्रिंसिक। तो एक्सटेंसिव भी उसको हम बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्सटेंसिव लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो लेट्स टेक इंटेंसिव प्रॉपर्टी फर्स्ट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, whose value do not depend upon quantity of matter. So quantity of matter के ऊपर, quantity of matter के ऊपर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया है यहाँ पे बीकर, है ना। अब इस बीकर में है 5 ml वाटर। कितना ml वाटर है? 5 ml। टेम्परेचर इसका है 50 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैं इसमें से अगर क्या कर लूं, इस बीकर में से इफ आई टेक 5, दिस इज 5 ml, करेक्ट। इफ आई टेक 1 ml एंड ट्रांसफर इट इन अ टेस्ट ट्यूब, तो मैंने 1 ml वाटर निकाल लिया और किसमें ट्रांसफर कर दिया? टेस्ट ट्यूब में। तो क्या टेम्परेचर उसका जब मैंने निकाल के डाला तो इसमें भी 50 डिग्री है और इसमें भी क्या है? 50 डिग्री है। तो जो आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी? 5 ml। यहाँ पे कितनी है? 1 ml। क्वांटिटी चेंज हो गई, लेकिन टेम्परेचर कितना रहा? 50 डिग्री। अब यहाँ ये आर्ग्यू मत करना कि मैडम वेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कम होगा, तो बेटा इसका टेम्परेचर भी कम होगा, है ना। तो टेम्परेचर एक क्या है? सबसे पहले क्या समझ में आया? टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ठंडियों में जब आप पानी गर्म करते हो, रॉड डाल के जब आप पानी गर्म करते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। वो इक्वली क्या होता है? टेम्परेचर उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बहुत इजी है इसको समझना कि आप अपने कॉन्सेप्ट में कोई एक सिस्टम ले आइए, अपने माइंड में कोई सिस्टम ले आइए। चलो मेरा सिस्टम क्या था? 5 ml वाटर का, टेम्परेचर उसका 50 ml था। अगर उसमें से मैं पानी 1 ml किसी और में डाल दूं, तो उसका टेम्परेचर वहां भी कितना रहेगा? 50 ml।
सॉरी कितना रहेगा 50 डिग्री। तो फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आपको एक माइंड में एक सिस्टम को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे आप एक बीकर लिए, उसमें वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री है, वाटर कितना है 5 ml है, जैसे मैंने भी बोला। अब उसमें से आप जितना पानी कहीं और शिफ्ट करोगे वो वाटर 50 डिग्री ही रहेगा। तो आपके इसमें बीकर में तो अब कितना बचा है 4 ml, लेकिन अभी भी उसका टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री। तो टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, temperature is an intensive property because it do not depend, or rather it does not depend upon quantity of matter के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। सेकंड है पीएच। सेकंड क्या है पीएच है। अब जैसे मैंने ले लिया बीकर, अगेन यहाँ पे क्या ले लिया है बीकर ले लिया है, और मैंने यहाँ लिया है टेस्ट ट्यूब। ये है 0.1 मोलार सॉल्यूशन, ठीक है 0.1 मोलार सॉल्यूशन। कितना है, चलो 5 ml है, फिर से 5 ml है। अब मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है 1 ml, ठीक है 1 ml मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो ये रिड्यूस होके कितना हो गया 4 ml। अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने जब पीएच देखा तो इसका पीएच था कितना था 6 था, तो इसका पीएच भी क्या है 6 ही है, क्योंकि सॉल्यूशन किस में बना है 0.1 मोलार में, है ना। पीएच अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपने 50 ml का सॉल्यूशन बनाया जिसका पीएच 8 है, आप उसमें से 40 ml कहीं और शिफ्ट कर दो, लेकिन जो बचा हुआ 10 ml है वो भी क्या रहेगा पीएच 8 ही रहेगा, है ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन who does not depend upon quantity of matter. So now the third example we'll take is rather the fourth example is gas constant. गैस कांस्टेंट भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चैप्टर 1 में पढ़ा है आपने। मोलारिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ये सब अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनका वैल्यू डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कि आपने उनको किस मोलारिटी में बनाया है या किस नॉर्मेलिटी में बनाया है ना। तो ये एग्जांपल्स हो गए किसके इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। और फिर आता है आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। फिर डेंसिटी भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वाटर आप ग्लास में ले लो, वाटर आप किस में ले लो, एक बीकर में ले लो, क्या वाटर की डेंसिटी चेंज होगी? नहीं। तो फिर आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट ऑल्सो डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अ सिस्टम। देन आपका आता है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी सीधे सीधे अगर आपको समझना है, ऐसी प्रॉपर्टी है वेरिएबल्स की जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर होता है। अब हम लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव जस्ट उसका उल्टा होता है कि whose value depends upon quantity of matter, whose value depends upon quantity of matter, quantity of matter, उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। वैल्यू डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम अगर मैं रख लूं, फिर से एक बकेट रख लूं, है ना, बकेट रख लेती हूँ, और अब हम वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी इसका वॉल्यूम कितना है 50 ml है, 50 ml है फॉर एग्जांपल 50 ml है मैम, बकेट एंड 50 ml। अच्छा चलो, अभी इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं 2 लीटर से, कितना है
2 लीटर्स, ठीक है। अब मैं इसका अमाउंट कम करती हूँ। अब मैंने अमाउंट कितना कर दिया बेटा, 2 लीटर से 1 लीटर कर दिया, तो वॉल्यूम में चेंज आया? हाँ आया। वॉल्यूम में चेंज आया? हाँ बिल्कुल आया। क्यों वॉल्यूम में चेंज आया? क्योंकि आपने जैसे ही अमाउंट और क्वांटिटी को कम या ज्यादा किया तो आपके वेरिएबल भी कम या ज्यादा हो गए। तो यहाँ वॉल्यूम 2 लीटर था, अब वॉल्यूम 1 लीटर है। तो ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी, एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है? एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। तो मास, यहाँ वाटर का मास कम हो गया, पहले ज्यादा था, है ना। तो मास भी डिपेंड करता है। अब जैसे आपने ले लिया है एक वेट ले लिया है आपने 50 ग्राम्स का, और एक वेट ले लिया है आपने कितना, 1 केजी का। तो ये मास क्या हो गया? मास डिफरेंट, मास डिफरेंट हुआ, है ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर यहाँ कम है, यहाँ बढ़ गया। तो मास सीधा सीधा एग्जांपल है किसका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ा, मास बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर कम हुआ, मास कम हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल है आपका एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंथैल्पी। ये है आपका एंट्रोपी, ये भी हमको पढ़ना है, ये भी हमको आने वाले चैप्टर से पढ़ना है। फिर ये है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ रखी है, करेक्ट? इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो अगर मैटर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रोटेशनल एनर्जी बढ़ेगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मैटर। इज इट क्लियर? वर्क डन कैसे प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। आपने कितना काम किया, कम किया, ज्यादा किया, नहीं किया, वो तो डिपेंड करेगा। तो वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, ठीक है। मैम कैसे? तो जैसे आपको एक छोटा सा, मैं 1 केजी का क्या दे देती हूँ, मैटर दे देती हूँ, और मैं बोलती हूँ इसको थ्रो करिए, इसको क्या करिए, थ्रो करिए। तो आप आराम से उसको क्या कर लोगे, थ्रो करोगे। अगर मैं वहीं पे आपको 5 केजी का बॉल दे दूं एंड देन आई आस्क यू टू थ्रो, तो आपका जो वर्क डन है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा लगेगा, लगेगा। तो वर्क डन भी क्या हो गया हमारा, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। तो वो क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चार्ज भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर। मैम कैसे? कैसे? तो बहुत इजी है। ऑब्जर्व करिए एक पेन, यहाँ पे लीजिए आप 1 ml वाटर, 1 ml वाटर। फिर से एक पेन लिया मैंने, है ना, एंड इसमें मैंने रखा है 1 लीटर वाटर। अगर मैं बोलूं कि मैंने दोनों को इक्वल हीट दिया है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दोनों को दिया है, तो पहले कौन गर्म होगा? मैडम ये गर्म होगा 1 ml। क्यों? क्योंकि वो कम है। और उतनी ही हीट अगर मैं 1 लीटर को दे रही, इफ आई एम गिविंग दैट मच हीट टू 1 लीटर, इट विल टेक मोर टाइम। तो हीट क्या हो गई? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड कॉन्सेप्ट हियर इज, इफ you will see the word mole, molar, molar means 1 mole of a substance, correct? Specific, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर आप मोलार देखते हैं और अगर आप स्पेसिफिक देखते हैं, है ना, अगर आप मोलार देख रहे हैं और अगर आप स्पेसिफिक देख रहे हैं, तो आप किसके साथ काम कर रहे हैं? आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ काम कर रहे हैं।
तो आप किसके साथ काम कर रहे हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ काम कर रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. We'll take few more points of intensive and extensive property. The first point is ratio of two extensive properties become intensive in nature. बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इजी भी है जब आप करोगे. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बिकम इंटेंसिव इन नेचर. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास. मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. हाँ. वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. हाँ. अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है. ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर. करेक्ट? अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर. अब मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका हो जाएगा डेंसिटी. डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती. डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर. तो एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है एंड द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर होता है? सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो, इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सप्रेस पर मोल और पर ग्राम, it will become intensive. ये हमने अभी थोड़े देर पहले भी पढ़ा है कि अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल में आप अगर क्या करोगे, उसको क्या करोगे? एक्सप्रेस करोगे. अब जैसे अगर हम ऊपर देखें तो हमने कैसे एक्सप्रेस किया था. अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है. लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम पर मोल में डिफाइन कर लें तो जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम है, अगर मैं बोल दूं मोलार वॉल्यूम, मोलार एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव है. लेकिन मोलार एंथैल्पी क्या हो गया? इंटेंसिव है ना. तो मोलार वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अभी जो मैंने बोला था मोलार वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंटेंसिव. अगर आप 1 मोल में प्रॉपर्टी डिफाइन करने लगते हो या 1 ग्राम स्पेसिफिक में, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? इंटेंसिव हो जाती है. इज इट क्लियर? समझ में आता है?